शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि बिल्डिंग चाहे कितनी भी ऊंची व सुंदर हो, परंतु यदि उसकी नींव कमजोर है तो वह कभी भी गिर सकती है। और इसीलिए सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा भविष्य सतयुगी नई दुनिया की स्थापना के लिए, उसके आधार को मजबूत बनाने के लिए हम आधारमूर्त आत्माओं को संपन्न व शक्तिशाली बनाने स्वयं आते हैं। आधारमूर्त आत्माओं के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साहब आज हम बात करेंगे 15 मार्च 1988 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है नई दुनिया की तस्वीर का आधार, वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। परमात्मा कहते हैं कि आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। वैसा वर्तमान ब्राह्मण जीवन की इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो हम बच्चों की वर्तमान तस्वीर बहुत सुंदर बनाते हैं। श्रीमत दे करके श्रेष्ठ मत के द्वारा हमारे संकल्प, हमारे कर्म किस प्रकार के होने चाहिए। तो परमात्मा कह रहे हैं जितना आप बच्चों ने, ब्राह्मण आत्माओं ने अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाया है, इस संकल्पों के आधार से नई सृष्टि की तकदीर बन रही है। इससे ही वो संस्कार बन रहे हैं जो वर्तमान समय हम संकल्प रचते हैं। साथ साथ जो हम इस समय श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ब्राह्मण जीवन में परमात्मा की याद में रह करके जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का जो फल है, श्रेष्ठ प्रारब्ध है, वो भविष्य सतयुग के अंदर दिखाई देती है। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन में आप बच्चों ने जो तीव्र पुरुषार्थ किया है, संकल्प, बोल, कर्म जो श्रेष्ठ बनाए हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो आने वाली नई दुनिया है वहाँ पर आपकी तकदीर दिखाई देती है। परमात्मा कहते हैं कि आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो भविष्य की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपकी सतोप्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतोप्रधान है, गोल्डन एज्ड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो। संगम युग पर जब हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो हमारी जो पुरुषार्थ की लेवल है, स्टेजेज हैं, अगर हम अपनी इस समय सतोप्रधान स्टेज बनाते हैं, सर्वगुणों से, सर्व शक्तियों से अपने आप को संपूर्ण पावन बना लेते हैं, तो ये सारी दुनिया ही पावन बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है। और जब आत्मा की स्टेजेस नीचे आती हैं, इस समय की स्थिति में हम नीचे ऊपर होते हैं, आवागमन में आते हैं, तो हमारी स्थिति भी आवागमन में आ जाती है। माना ऊपर सतयुग से लेकर के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का जो आधार है वर्तमान समय के श्रेष्ठ कर्म है। जी। जैसे कोई खेती के अंदर बीज बोने का समय होता है, जब बीज बोया जाता है उस समय उसको पता नहीं चलता है इससे किस प्रकार की फसल तैयार होगी, किस प्रकार के इसमें फल आएंगे, लेकिन बोने के समय ये ध्यान रहता है कि कितना ध्यान से उस बीज को बोया जाए।
तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि संगम युग पर पूरे कल्प की प्रारब्ध बनाने का ये समय है। इस समय ब्राह्मण आत्माएं जो पुरुषार्थ करती हैं और जिस प्रकार की ऊंची स्टेजेस को प्राप्त करती हैं, उसी आधार से सृष्टि का आदि होता है, फिर मध्य होता है, फिर अंत होता है जी। इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पूरे कल्प में चलती है। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को संगम युग पर इतने श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इतनी ऊंची श्रेष्ठ मत देते हैं, जिस श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ मत पर चलने से पूरे सृष्टि का नव निर्माण होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो पूरा ही चक्र रिपीट होगा, उसका जो संस्कार डालने का, बीज बोने का समय है, वो ये संगम युग है। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। ऐसा वर्तमान समय के इस कर्तव्य को स्पष्ट करें। सर्व आत्माओं की वर्तमान समय एक आस रहती है भक्ति काल के अंदर मुक्ति और जीवन मुक्ति की। उसके लिए बहुत सी भक्ति, तप, तपस्या, जंगल में जाना, वैराग्य वृत्ति, जो भी पुरुषार्थ करते हैं भक्ति मार्ग के अंदर, परमात्मा कह रहे हैं उन भक्तों को भी भक्ति का फल देने का समय जो है संगम युग है, और आप बच्चे उसके लिए निमित्त बनते हो। वर्तमान समय के आधार पर सारी सृष्टि की आत्माओं की जो मनोकामनाएं रही हैं, जिसके आधार से उन्होंने इतनी भक्ति की है, भगवान को याद किया है, पुकारा है, तो संगम पर जब परमात्मा आते हैं तो आप बच्चों के द्वारा उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी। जो उनकी कामना रही है कि मुझे मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले, तो परमात्मा कहता है ये वर्षा दिलाने के भी निमित्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। संगम पर आप जब मुक्त बनती हो विकारों से, बुराइयों से, तो अन्य आत्माओं को भी ये अधिकार सहज प्राप्त हो जाता है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को, जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। वैसे कहते हैं कि कामधेनु कपिल मुनि के साथ एक गाय को बताते हैं, जिसके सामने जाने से व्यक्ति की हर कामनाएं पूर्ण हो जाती थी। परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा ही सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु हैं, और संगम युग पर आप बच्चे उनके समान कामधेनु बनते हो। जब आप अपनी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हो, तो अनेक आत्माओं की जो इच्छाएं हैं वो आपके द्वारा इस समय पूरी हो जाती हैं, और जब उनकी इस समय संगम पर सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति की, तो आधा कल्प देवी देवताओं के अंदर भी कोई भी प्रकार की कामना और इच्छा नहीं रहती है, और भक्त आत्माएं तो मुक्ति धाम में ही हैं, उनकी इच्छा की तो कोई बात ही नहीं है। वो जब द्वापर युग में फिर से आती हैं और भगवान के सामने, देवी देवताओं के आगे फिर से प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं, तो उनकी जो इच्छाएं होती हैं आपके द्वारा उनकी सब इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। तो संगम युग पर आप कामधेनु बने, परमात्मा के समान इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहे हो। इसके कारण आप सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले कामधेनु बन गए। यानी इस समय हम जो परमात्मा के साथ अपना पाठ बजाते हैं और जैसी स्थिति अपनाते हैं जी, उसी अनुसार संपूर्ण कल्प में सर्व आत्माओं की स्थिति बनती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा, जैसे बाप सदा लाइट हाउस, माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। बस अब मंजिल कौन सी है और पहुंचाने का ये जो तरीका है, यानी लाइट हाउस बनना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में लाइट हाउस का अर्थ है ज्ञान स्वरूप स्थिति। ज्ञान एक लाइट है, और जब ज्ञान की लाइट हमें प्राप्त हो जाती है तो लाइट के आगे ठोकर नहीं लगती। माना कहीं भी हम अगर जा रहे हैं, कोई मंजिल हम प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइट चाहिए। अंधेरे में तो कहीं भी कोई ठोकर लग सकती है। तो जो हमारा लक्ष्य है,
जो भक्ति काल के अंदर भक्तों ने लक्ष्य रखा कि हमें मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए। परमात्मा हम बच्चों को अपने समान संपन्न प्राप्ति स्वरूप बनाते हैं, और जब हम आत्माएं उस संपन्न स्वरूप में स्थित होती हैं, ज्ञान स्वरूप स्थिति में, योग युक्त स्थिति में रहती हैं, तो अनेक आत्माओं को अपनी सही मंजिल मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्त हो जाती है। वो रास्ता दिखाने के लिए हम आत्माएं निमित्त बन जाती हैं। जैसे लाइट हाउस बड़े ऊंचाई पर रखते हैं जी। और उस लाइट हाउस के आधार से दूर दूर के सागर के अंदर आने वाले शिप रास्ता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जब आप ज्ञान स्वरूप स्थिति में हो, योग युक्त स्थिति में हो, लाइट और माइट स्वरूप स्थिति है, तो उसके आधार से अनेक आत्माएं विश्व की, उनको सही रास्ता मिलता है, वो भटकने से बच जाती हैं। जो अनेक जगह पर ठोकरें खा रही हैं, भटक रही हैं, उनको परमात्मा का और घर की सही पहचान उन्हें प्राप्त हो जाती है आप बच्चों की लाइट हाउस स्थिति के द्वारा। जी। परमात्मा कहते हैं आगे कि जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। पर सब इस दाता और मास्टर वरदाता स्थिति को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को एक तरफ ज्ञान धन दे रहे हैं, दाता बनकर के सब प्रकार के ज्ञान के खजाने दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें उसको जीवन में धारण करने के लिए वरदाता बनकर के वरदान भी दे रहे हैं, जिससे वो सहज हम अपने जीवन में धारण कर सकें। जी। तो परमात्मा जैसे दाता और वरदाता है, ऐसे हम बच्चों को भी अपने समान दाता और वरदाता बना करके, कि आपके पास जो ज्ञान गुण शक्तियाँ हैं अंदर, आपने जो धारण की हैं परमात्मा से ले करके, वो दूसरों को दान करो, दाता बन करके उनको दो, और उन्हें धारण करने की शक्ति अपनी शुभ भावना की शक्ति से वरदान के रूप में दो, ताकि वो सहज उसको अपना सकें। ऐसे ही हम विश्व की अनेक आत्माओं के लिए दाता और वरदाता बन करके उनको सही रास्ता दिखाएं। परमात्मा इसलिए आगे कहते हैं कि आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे, भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का व आँखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। परमात्मा ने हम बच्चों की ये जो तस्वीर बनाई है अलौकिक, उस तस्वीर के आगे आने वाली आत्माएं बहुत अशांत हैं, बहुत दुखी हैं, और हमारे सामने आती हैं। तो वैसे भी कहते हैं अंदर की स्थिति का जो दर्पण है वो चेहरा है। तो हमारे सामने आते ही वो अपनी अशांति को भूल जाएं, उनके दुख दर्द समाप्त हो जाएं। ऐसी हमारी अंदर की स्थिति चेहरे से द्वारा दिखाई दे। प्रसन्नता की झलक जो चेहरे पर है, आत्माएं अगर अप्रसन्न हैं, दुखी हैं, वो सामने आते ही प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं हमारी इस तस्वीर को देख करके। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसी हम आत्माओं की आंतरिक स्थिति ऊंचे से ऊंची बनती जाती है, उस स्थिति के आधार से ये शरीर रूपी जो चेहरा है ये भी तस्वीर है। इस तस्वीर के सामने कोई भी अगर आएगा तो उसके अंदर की हलचल समाप्त हो जाएगी, उसकी अशांति दूर हो जाएगी। आपका चेहरा देखेगी, आपका खुशनुमा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके उसके गम दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। हम सबके जीवन का जो लक्ष्य है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी वो स्थिति प्राप्त कराना। तो परमात्मा कहते हैं वो स्थिति जब देवी देवताओं की बन गई, बनाई कब? संगम पर आप ब्राह्मण बच्चों ने बनाई। तो जितना इस गुणों को हम अपने जीवन में अपनाते जाते हैं, जितना आत्मा मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र और स्वच्छ बनती जाती है, परमात्मा की याद से,
उनकी पढ़ाई से, उनके संग से। हम आत्माएं जितना संगम पर पुरुषार्थ करके उस स्टेज को प्राप्त कर लेती हैं, आधार स्वरूप होने के कारण जब भविष्य सतयुग शुरू होता है तो वही लक्षण, वही सब गुण जो इस समय हमने अपनाए हैं, धारण किए हैं, वो प्रैक्टिकल संसार में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थी जीवन को अगर हम संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं, संपन्न स्वरूप में हम स्थित होते हैं, वो संपूर्णता, संपन्नता को हम प्राप्त कर लेते हैं, तब जो शुरुआत होती है नई सृष्टि की, उस नई सृष्टि की शुरुआत में देवी देवताओं को ये कहा जाता है कि सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व कलाओं से भरपूर है, सर्व मर्यादाएं हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं। लेकिन बनने का जो आधार स्वरूप समय है वो है संगम के ब्राह्मण जीवन का। जी, परमात्मा के कहते हैं कि अब की एक मत वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। सर इसको थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जब हम एक परमात्मा की मत पर, एक ही श्रीमत पर चलते एक मत बनते हैं, यहाँ पर ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजाने से हम अपने आप को संपन्न महसूस करते हैं, भरपूर हैं, कोई अप्राप्ति इस संगम पर नहीं है आंतरिक शक्तियों से। तब वो भविष्य जब शुरू होता है, सतयुग आता है, तो सतयुग के अंदर एक धर्म, एक राज्य वाली सतयुगी दुनिया प्रारंभ होती है। और स्थूल में जैसे संगम पर सूक्ष्म अविनाशी खजाने हमारे पास भरपूर हैं, ऐसे सतयुग के अंदर ये सब खजाने स्थूल में दिखाई देते, संपन्नता होती है, भरपूरता होती है। ये आंतरिक इस समय की स्थिति का परिणाम सतयुग के अंदर साकार स्वरूप में दिखाई देता है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन, वहाँ के हर घड़ी मन की मौज जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अखंड अटल साधना, वहाँ अखंड छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता और बहन भाई वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। बस अब यहाँ के हर एक कर्म का परिणाम जो है हमें सतयुग में नजर आएगा। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर इस समय परमात्मा अपने बच्चों को जो भाषा ही देते हैं वो बेफिक्र भाषा ही है, बेगमपुर की, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं जी। तो परमात्मा कहता है जब आप बच्चे इस संगम पर इस बादशाही को प्राप्त कर लेते हो, इसके आधार से जब सतयुग आता है तो सतयुग के अंदर आप बच्चे मन की मौज का अनुभव करते हो। जी। इस समय की जो आपकी साधना है, एक बाप दूसरा न कोई, संसार ही आपने एक बाबा को बनाया, परमात्मा को बनाया। एक छोटे से संसार में जैसे परमात्मा के अंदर सब साधन, सब संसार के सुख प्राप्त कर रहे हो, ऐसे ही जब सतयुग प्रारंभ होगा तो वहाँ का जो छोटा सा परिवार होगा वो एक जैसे अखंड परिवार होगा। माता पिता, भाई बहन और 2 बच्चे, ये बहुत छोटा सा परिवार होगा। लेकिन इस समय की वो प्रारब्ध है। संगम युग पर जब हम एक परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ करके उस संसार में रहते हैं, तब सतयुग के अंदर एक परिवार, अखंड परिवार, कभी भी उसके अंदर मतभेद नहीं होते, टुकड़े नहीं होते, सब एक परिवार के, एक स्नेह के सूत्र में बंध करके रहते हैं, क्योंकि एक को हमने इस समय संसार बनाया है। तो परमात्मा हम सबके संगम युग के हर चरित्र, हर कर्म का भविष्य परिणाम क्या होगा उसके बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। जी, परमात्मा ये कहते हैं कि यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। संगम युग पर हम सभी प्रैक्टिकल में ये अनुभव कर रहे हैं, माता पिता और इतने सब बच्चे एक परिवार के अंदर हैं, चाहे वो समर्पित हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, दूर देश में रहते हैं, लेकिन सबके अंदर ये रहता है परमात्मा हमारे माता पिता हैं। जी। परमात्मा कह रहे हैं ये जो संबंध और ये जो प्यार है, पारिवारिक प्यार संगम युग का, वो जब सतयुग का प्रारंभ होता है तो राजा रानी और प्रजा के अंदर दूसरा कोई भी भाव नहीं रहता। प्रजा समझती है हमारे माता पिता ये राजा रानी है और एक परिवार के सूत्र में, एक स्नेह में बंध करके रहते हैं। तो वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के अंदर
जो हमारा एक मत है, एक परिवार है, उसका फल, उसका एक परिणाम सतयुग के अंदर सारी राजा और प्रजा की जो पारिवारिक वासना है, एक प्रेम में परिवार है, उसका वर्तमान समय आधार है। जी, फिर परमात्मा कहते हैं कि जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो, बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। जब हाथ और जीत, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जो परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिल रही है, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, जी, श्रीमत ही वास्तव में हाथ है। और जब हम श्रीमत के अनुसार एक मत होकर के रहते हैं, उस पर ही हम सब चलते हैं, श्रीमत का हम संपूर्ण पालन करते हैं। श्रीमत माना परमात्मा के द्वारा मिली हुई आज्ञाएं। जी, उस आज्ञाओं के प्रमाण अगर हम सबकी जीवन चलती है तो हम विकारों पर, बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, इस समय परमात्मा का जो हाथ और साथ है, उसके आधार से विजयी बनते हो, और इसी का परिणाम हमें भविष्य में भी विजय प्राप्त होती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे वर्तमान समय का पुरुषार्थ भविष्य प्रारब्ध का आधार बनता है। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हर कदम उठाने से पूर्व हमें स्मृति में रखना है कि हम ही भविष्य दुनिया की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हैं। परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा, बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा। परमात्मा ने कहा कि इस समय की हमारी संपूर्ण स्थिति ही भविष्य की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। परमात्मा ने कहा कि इस समय की हमारी एक मत स्थिति भविष्य एक राज्य का आधार है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। ब्राह्मण जीवन अर्थात बाप समान सदा लाइट हाउस और माइट हाउस अप्राप्ति स्वरूप आत्मा भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मुस्कुराना सीख जाए। भविष्य के तकदीर की परख। अब की एक मत वहाँ की एक राज्य का आधार है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ का देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती का आधार है। यहाँ स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। एक बाप दूसरा न कोई, ये साधना वहाँ छोटे संसार का आधार बनता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।